अरे बुरखा तो उठाया मियाँ खलीफा ने, उनसे उन पे जाके बोलो कि तुमने क्यों इस्लाम का नाम खराब किया है। उसने बोला कि मर्यादा उनके इज्जत का प्रतीक है। भाई हमने सिर्फ बुरखा बैन किया है, मतलब नीतीश कुमार ने जो किया था बुरखा हटाया था, बुरखा उठाया थोड़ी है हमने। अरे बुरखा उठाने वाला जो तुम्हारे मोहम्मद साहब जी का जो परिवार है, अभी 42वां पीढ़ी जो चल रहा है, जॉर्डन साहब, उनके फैमिली में तो बुरखा नहीं पहनता है। सऊदी में लोग तो बुरखा बहुत कम पहनते हैं। भाई तुम्हारे इस भारत में कौन सा अथी चल रहा है, आंधी आ रहा है जो बेंच हमारे शरीर पे पूरा धूल मट्टी उड़ रहा है, और तुम उसको क्यों नहीं रोकते हो? जो हलाला के टाइम पे उठाते हैं बुरखा, पूरे मोहल्ले में बुरखा उठवा देते हो, उस टाइम क्यों नहीं तुम्हारा काम है? भाई षड्यंत्र की बात रही तो ऐसा अगर षड्यंत्र रचा भी जाएगा ना, तो इनको भारत से बाहर निकालने के लिए रचा जाएगा, सिर्फ बुरखा बैन करने के लिए नहीं। अगर बुरखा बैन करने के लिए षड्यंत्र की जरूरत पड़ रहा है, तो हम कहते हैं कि षड्यंत्र रच कर भारत में कुरान को बंद करो, भारत में मस्जिदों को बैन करो। नहीं, बुरखा और हिजाब तो इस्लाम में मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। जैसे बाहर हिंदुओं के में घूंघट प्रथा मानी जाती थी मर्यादा के लिए। अगर वो बुरखा पहन रही है, वो हिजाब पहन रही है, तो इससे लोगों को क्या दिक्कत है? सर एक बात बताइए, आपने बोला कि मर्यादा उनके इज्जत का प्रतीक है। भाई हमने सिर्फ बुरखा बैन किया है, मतलब नीतीश कुमार ने जो किया था बुरखा हटाया था, बुरखा उठाया थोड़ी है हमने। अरे बुरखा तो उठाया मियाँ खलीफा ने, उनसे उन पे जाके बोलो कि तुमने क्यों इस्लाम का नाम खराब किया है। अरे बुरखा उठाने वाला जो तुम्हारे मोहम्मद साहब जी का जो परिवार है, अभी 42वां पीढ़ी जो चल रहा है, जॉर्डन साहब, उनके फैमिली में तो बुरखा नहीं पहनता है। सऊदी में लोग तो बुरखा बहुत कम पहनते हैं, और वहाँ पहनते भी है तो इसलिए पहनते हैं कि वहाँ पे जो रेत है वो हवा चलने पे उड़ता है, तो फेस पे ना आए, आँखों में ना आँखों जो फेस बाल में जाता है उससे बचने के लिए किया जाता है। भाई तुम्हारे इस भारत में कौन सा अथी चल रहा है, आंधी आ रहा है जो बेंच हमारे शरीर पे पूरा धूल मट्टी उड़ रहा है, और तुम उसको क्यों नहीं रोकते हो? जो हलाला के टाइम पे उठाते हैं बुरखा, पूरे मोहल्ले में बुरखा उठवा देते हो, उस टाइम क्यों नहीं तुम्हारा काम है? भाई नीतीश कुमार ने बैन कर दिया तो तुम्हारा पूरा चुल मचा हुआ, हम तो चाहते पूरा बैन करो। नहीं, पर क्या ये वाकई में मुसलमानों के प्रति हिंसा के मतलब एक तरीके से व्यवहार करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको बार बार ये लोग आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार हो चाहे नीतीश सरकार हो, वो षड्यंत्र के तहत इस तरीके का काम करते हैं। सर देखिए, अगर षड्यंत्र होता ना तो ऑल ओवर इंडिया में होता, ठीक है ना। ज्वेलरी वालों को दिक्कत आ रहा है, इसलिए उन्होंने अपना कंप्लेंट डाला होगा, उनका अपना जो भी है फाइल दायर किए होंगे, उनको एक्सेप्ट किया गया। भाई साहब सीधी उनका मांग था, जाकर लड़ो उनसे। अगर ऐसा हुआ है तो सही हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? षड्यंत्र की बात रही तो ऐसा अगर षड्यंत्र रचा भी जाएगा ना, तो इनको भारत से बाहर निकालने के लिए रचा जाएगा, सिर्फ बुरखा बैन करने के लिए नहीं। अगर बुरखा बैन करने के लिए षड्यंत्र की जरूरत पड़ रहा है, तो हम कहते हैं कि षड्यंत्र रच कर भारत में कुरान को बंद करो, भारत में मस्जिदों को बैन करो, भारत में मदरसों को बैन करो, भारत में जो हर जगह जगह पे जो ये मज़ारें बनाई जा रही है, उन मज़ारों को ध्वस्त करो, और इन सबको भी भारत में भारत की नागरिकता से एकदम हटा दो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।